जय हिंद सभी को। आज है 5 अक्टूबर 2025। दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाला है, इसीलिए सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करना है अपने चैनल को। तो बातें ना करके सीधा आपका एनालिसिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 वर्ष पहले मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुना थी। तो मीनू है एक और अमन है। 5 वर्ष पहले, तो यहाँ लिख लो 5 पहले। अमन से 3 गुना थी। अमन की अगर 1 थी तो मीनू की 3 थी। ठीक है। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद। पश्चात का मतलब बाद होता है। 10 वर्ष बाद, तो 10 बाद हमने लिख दिया। अमन की आयु मतलब मीनू की आयु अमन की आयु से 2 गुनी थी। अमन अगर 1 था तो मीनू 2। ठीक है। यहाँ से पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है, निकाल लेते हैं। ये पहले है और ये बाद है, तो पहले और बाद को जोड़ दिया जाता है। कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। यहाँ गुणा कर दो तिरछी। 3 एकम 3, 2 एकम 2। इनका अंतर कितना है? 1। इसीलिए 1 बराबर 15 वर्ष। 1 का मान निकल आया, अब निकल आएगा। इसमें गुणा कर दो 15 की। 15 दिया 45, 15 एकम 15। यहाँ पे हम ये 5 वर्ष पहले है ना, 5 वर्ष पहले की आयु आई है, इसलिए इससे 5 वर्ष जोड़ दो तो वर्तमान आ जाएगी। कितनी? 50। इसमें जब 5 हमने जोड़ा तो 20 आ गई वर्तमान। वर्तमान आयु मीनू की ये है और 20 वर्ष है अमन की। तो उन दोनों की आयु का योग कितना हो गया? 70 वर्ष। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइन और पानी के 70 लीटर मिश्रण में। तो इसको लगा लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं वाइन, एक तरफ लिख लेते हैं वाटर। ठीक है। कि 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। पानी कितना है? 10%। तो आप बताओ इसमें वाइन कितनी हो जाएगी? 90%। ठीक है। मिश्रण कितने का है? 70 का, लीटर का है, लीटर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसकी मात्रा। देखो दोनों को मिला के 100% है। 100% बराबर 70। एक मिनट, अगर यहाँ पे अनुपात लगा हुआ है तो आप इसको काट सकते हैं ऐसे। देखो 0 से 0 काट लिया तो यहाँ आया टोटल 10। तो 10 बराबर 70। 1 का मान आया 7, तो यहाँ से 9 सती 63 और यहाँ पे 1 आया तो 7 एकम 7। वाइन हमारी कितनी है? 63 और वाटर 7। ठीक है। हमसे पूछा है परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 12.5% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। तो देखो मिलाना हमको है 12.5% पानी। ठीक है। अगर ये 12.5% मिलाना है तो ये कितना रहेगा? वाइन कितनी रहेगी? 100 माइनस 12.5%। तो हमारे पास वाइन बचेगी 87.5%, जो कि 63 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मिलेगा तो पानी और वाइन जितनी है वो उतनी ही रहेगी। 12.5% पानी हो जाएगा और 87.5% हमारा वाइन हो जाएगी। इसीलिए इसको लगाएंगे कैसे, देखना आसान क्वेश्चन है। 87.5% के बराबर हम रख लेंगे 63 को और यहाँ से 100% का मान निकाल देंगे। 100% का जो मान आएगा वो टोटल योग आ जाएगा। अभी देखना 63 इंटू 100 बटा 87.5%। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, इसको काट लेते हैं। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 55 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5, वहाँ यहाँ काट ले 175 को। 5 दिया 15, 55 25, 5 चक्कू 20, 5 अब कट जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 7 नाम 63, 9 अट्ठी 72। तो 100% का मान कितना आया? 72 आया है यहाँ से। 63 इसमें वाइन हो गई। अब इसमें पानी कितना है? 63 जब इसमें से घटाएंगे तो पानी हमारा बचेगा कितना? 12। यहाँ पे हमारा पानी बचेगा 9 3 12। जी हाँ, 9 लीटर हमारा पानी है। ठीक है। इसमें से पहले से ही 7 लीटर पानी था तो वो 7 हमने निकाल दिया। तो हमारा बचा कितना पानी? 2 लीटर। 2 लीटर जो पानी है वो एक्स्ट्रा आया है। वहीं हमसे पूछा था कि
कितना पानी और मिलाया जाए कि 12.5 लीटर हो जाए? तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। लिखा है ए बी सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। देखना, ए बी और सी एक काम को 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 60। तो यहाँ से 10 छंग 60, 15 चक्कू 60 और 20 तियाँ 60। एलसीएम ले लिए। अब लिखा है वे एक दिन छोड़कर इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी काम करता है। एक बार फिर इससे चौथे दिन ऐसे काम, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी ऐसे काम करते हैं, बाकी क्वेश्चन आगे ऐसे ही है। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा और तीसरे दिन सी काम करेगा। ठीक है, अच्छा, ए कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। बी कितना काम करेगा? 4 करेगा। सी कितना करेगा? 3 करेगा। तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे? 6 4 10 3 13। 13 काम करेंगे कितने दिन में? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो टोटल काम करेंगे 13 काम बराबर 3 दिन में। टोटल काम कितना है? टोटल काम 60 है। 13 की गुणा करो 60 से ज़्यादा ना हो, तो 13 चक्कू 52, 52 काम हो गया। अगर यहाँ 4 से गुणा हुई है तो इधर भी 4 से गुणा होगी। 3 चक्कू 12, 12 दिन हो गए। अब फिर से ए से शुरू करेंगे, ए से। ठीक है, क्योंकि लगातार तीनों लोगों ने यहाँ तक काम किया है। अब आ जाओ पहले दिन पर, फिर ए करेगा। ए कितना करेगा? 6। 6 काम ए ने किया, 6 हमने जोड़ दिया, हो गया 58 काम हो चुका है। अगर 6 हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि ए ने अकेले एक दिन में 6 काम किया, इसीलिए यहाँ पे एक दिन और जोड़ दो, एक दिन जुड़ गया। टोटल काम कितना दिन में हो चुका है? अब 13 दिन में। अच्छा बताओ बचा कितना काम? 2 काम बचा है यहाँ पे। 2 काम को करेगा कौन? जो दूसरे नंबर वाला बी है वो करेगा। इसीलिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बचा हुआ काम और कितने दिन में हो जाएगा? आधे दिन में। इसीलिए 13 से ही 1/2 दिन में हमारा टोटल काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। ठीक है, यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कम है, तो दोनों ट्रेनों की गति ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आप इसको मेथड से जाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको इसको ऑप्शन से करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही है, 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। जो तेज ट्रेन है वो 50 है, जो धीमी है वो 40 है। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर तेज इसको चलेगी, ठीक है, ये दूरी है, ये चाल है, समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ से टी यानी कि टाइम निकालेंगे, समय हम काटेंगे इसको तो आएगा 12 पंचे 60। जो तेज है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी और जो धीमी होगी वो 600 की चाल से 40 से चलेगी, तो आएगा 15 चक्कू 60, ये धीमी। तो ये तो हमारा पहला ही ऑप्शन मैच हो गया। कैसे? क्योंकि भाई इसमें लिखा हुआ है जो तेज है वो धीमी से 3, यहाँ पे लिखा हुआ है धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। धीमी ट्रेन से तेज ट्रेन जो है वो कम समय लेती है, 3 घंटे। पहला ही ऑप्शन मैच हो गया हमारा। तो बस यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो थोड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी 3 बॉक्स हैं जिनमें 3, 5 और 7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं। 3, 5 और 7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं और कंचों की कुल संख्या 75 है। अच्छा, अनुपातिक योग कितना है? 7, 5, 12, 3, 15। तो अनुपातिक योग है 15 और योग कितना है? 75। ठीक है, तो यहाँ से एक का मान निकालेंगे। 15 एक कम 15, 15 पचे 75। 5 की गुणा सभी में, 5 तियाँ 15, 5 25, 5 सते 35, 5 सते 35। ठीक है, इसमें लिखा है कि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाएं। 3 बी से, यहाँ से 3 हमने हटाए, 3 इसमें जोड़ दिए, 5 3 8,
18। यहाँ से जब 3 कम किए तो 22। ये कितने रहे? ये 35 ही रहे। अगला देखते हैं। 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिए जाए। 5 कंचे हमने यहाँ से घटाए, 5 इसमें जोड़ दिए, कितना हो गया? ये 18 ही रहा। ये हो गया 5 2 7 27 हो गया। यहाँ से 5 कम हो गए तो हो गया 30। हमसे पूछा है नया अनुपात कितना है। कट जाएगा अभी। 3 छाक 18, 3 नमा 27, 3 एकम 3। तो हमारा जो नया अनुपात है वो 6 9 10। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। देखिए, इसको तो मैं ओरल ही कर दूंगा, इतना आसान क्वेश्चन है। 15 क्रमागत सम संख्याओं के समुच्चय का औसत कितना है? 64 है। ये संख्या बीच की है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 15 संख्या होंगी, 7 7 14, बीच की एक 15। बीचों बीच की संख्या औसत 64 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो देख लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी हैं। इससे पहले 62, इससे पहले 60, इससे पहले 58, इससे पहले 56, फिर इससे पहले 54, फिर इससे पहले 52, फिर इससे पहले 50, इसके बाद 66, इसके बाद 58, इसके बाद आएगी आपकी 70, फिर 72, फिर 74, फिर 78, 74, फिर आएगी 76, 74 76, उसके बाद में 78, ठीक है। सारी संख्या हमें पता चल गई। सबसे बड़ी कौन सी है? 78, और सबसे छोटी 50। इनका अंतर कितना आएगा? 28। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर। हमसे पूछा था सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि 10 अंकों की एक संख्या कौन सी है? 20, 94, x, 84, 3, y 2, ठीक है, 88 से विभाज्य है। इसका गुणनखंड क्या होगा? 11 8 88, 88 से विभाजित है। तो x के अधिकतम संभव मान के लिए पहले आपको संख्या निकालनी है। तो देखिए, 8 का नियम हमको पता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। y 2, तो अगर हम यहाँ पे y की जगह पे 1 लेके देखते हैं तब तो 8 से डिवाइड होता होगा। 8 के 24, 25 26 27 28 29 30 31, 8 नाम 72। जी हाँ, 8 से डिवाइड होता है, लेकिन आपको अधिकतम मान लेना है, इसीलिए यहाँ पे और कितना बढ़ाया जाए। अगर हम यहाँ पे 5 लेकर के देखें तो 8 चक्कू 32, 33 34 35, फिर 8 चक्कू 32, तो ये भी 8 से कट रहा है। इसके बाद कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो y का मान हमारा तो निकल आया, कितना आया है? 5। तो हमारे पास जो संख्या आई है वो आई है 3 5 2। ये संख्या अब हमारे पास आ चुकी। यहाँ से x का संभावित बड़े से बड़ा मान हमको निकालना है। तो 11 का नियम क्या कहता है? एक छोड़ के एक संख्या को ऐड करते जाओ और फिर आपस में घटा लो। यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एक तो लाइन जो हमारी थी वो आ गई 20। दूसरी देखते हैं। दूसरी आएगी 4 8 4 12 12 3 15 16 17 17। तो x वाले लाइन में हमारे पास 20 आई है, दूसरी वाली में हमारे पास 17 आई है। तो इसका संभावित मान हमसे पूछा है बड़ा से बड़ा क्या होगा। अगर हम 9 लेके देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 लेके देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 28। 28 से अगर हम 17 घटाएं तो आ जाएगा 11। अंतर 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। इसीलिए x का मान हमारा जो निकल के आया है वो आया है 8, और y का मान निकल के आया है 5। हमसे पूछा है 5x माइनस 7y, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x का मान गुणे 8 माइनस 7 गुणे 5, 7 पचे 35, 8 पंचे 40। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 5, ठीक है। मैच कर लेना, बिल्कुल अच्छा सोल्यूशन आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई L और चौड़ाई बर्थ B, ये 35 है, ये 12 है। इस आयत के चारों ओर, ये हमारा एक आयत है,
ठीक है ना। इस सिक्के चारों ओर एक वृत्त बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। वृत्त की परिधि हमसे पूछी है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं? वृत्त की जो परिधि होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसका मतलब है जो आयत का विकर्ण होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। आयत का विकर्ण क्या होता है देखते हैं। आयत का विकर्ण बराबर, विकर्ण को d से डिनोट करते हैं, इसीलिए d बराबर अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। l का मान देखो कितना है, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट। अब देखो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। इनका योग करते हैं तो आएगा कितना, 5 4 9 4 2 6 3 13 69। ठीक है, हमने योग किया है अभी तक। तो 1369 है वो किसका वर्ग है, वो है 37 का। तो d का मान कितना आ गया, 37 आ गया। बस अगर आपने d का मान निकाल लिया है तो समझ लो आप आंसर तक पहुंच गए। अब आपको ज्ञात करना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं? वृत्त की परिधि निकालने के लिए केवल आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो पाई, एक तो दूसरी d है। बस यहाँ से आपकी वृत्त की परिधि निकल आएगी। दुनिया भर का फालतू कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। देखो पाई का मान 22/7, d का मान कितना है 37। 37 की गुणा 22 में कर लो, करते हैं। 7 दूनी 14, एक बचा, 7 दूनी 14, एक 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो आएगा कितना 4 6 5 11, एक बचा 8। तो हमारा गुणा करने पर आया है 814/7। कर लेते हैं इसको भाग। 7 एकम 7, एक 8, एक बचा, फिर 7 एकम 7, 8 9 10 11, 4 बचे, 7 6 42 43 44, 2 बचा ऊपर, जिससे भाग किया उसको नीचे। तो 116 सही, 2/7 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन खुलने के बाद ही हम इसका सही सोल्यूशन आपको बता पाएंगे। ठीक है, हमने इसका आंसर निकाल लिया है 86,000, ये आया है आपका 8,62,400। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हमने निकाल तो लिया है, लेकिन हम ऐसे ही आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि हम समझाएंगे आपको समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं इस बात का। हमने आपको राइट आंसर बता दिया है, तब तक आप मैच कर लीजिए। जो उसका सोल्यूशन खुल जाए तब आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से लगाया है। और फ़ायदा क्या है कि आपको उस हिसाब से समझ में ना आए, आप तब तक क्या कीजिए, मैच कर लीजिए, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, हम आपको अगले के क्वेश्चन आगे के करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे 8820 प्रतिवर्ष की 2 समान किस्तों में लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उधार ली गई राशि, ये किस्त वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 5% की दर है, इसकी भिन्न कितनी होती है, 1/20। इसका मतलब है वो राशि 20 से 21 हो गई। कितनी बार, 2 बार। क्यों, क्योंकि 2 समान किस्तें हैं ना। फिर 20 से 21, ठीक है ना। तो इसको देखो लगाते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हम आपको समझा देते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे 8820 प्रतिवर्ष की 2 समान किस्तों में लौटा दिया। 5% की आपके पास भिन्न है, भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/20। ठीक है, अब देखना, राशि होगी 20 से 21। किस्त में क्या करना पड़ता है, पहले वर्ष में पहले वर्ष में तो एक का आपका इसमें हो जाएगा, मतलब पहले वर्ष में केवल एक उस पर पावर चढ़ती है। दूसरे वर्ष की अगर हम बात करें तो वहीं इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो समान किस्तें हैं, देखना 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। ठीक है, समान किस्त बनानी है तो यहाँ भी 21 से गुणा करनी होगी, 441 हो गया। अगर यहाँ 21 से गुणा करी है तो यहाँ भी 21 से गुणा होगी। अच्छा, यहाँ पे योग कितना हो गया देखते हैं। 20 का स्क्वायर 400 और 21 दूना 42। यहाँ पे योग आया है 820। और यहाँ पे किस्त कितने की है, 441 की। हमारी किस्त कितने की है,
8820 की, केवल किस्त के बराबर रखना है 8820, काट लेते हैं। 44 दूना 88, 1 दूना 2, तो 1 का मान आया है 20। राशि हमसे पूछी है जो कि 820 थी, 1 का मान 20 आया है, इसीलिए 20 से सीधा सीधा गुणा कर दो। 4 8 दूना 16, तो 16 400 हमारा राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% ने भाग नहीं लिया। टोटल 100 थे, इसमें से 20 लोगों ने भाग नहीं लिया। भाग कितने लोगों ने लिया? 80%। ठीक है, ये सब परसेंट में है। राम और श्याम, राम को कुल मतों का 42% मिला है। एक है राम जी और एक श्याम। राम को कुल मतों का 42 मिला है, तो श्याम को कितना मिलेगा? 80 माइनस 42। श्याम को मिला है 38%। ठीक है। उसने श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया। यहाँ पे कितने प्रतिशत से पराजित किया है? 4 से, इसीलिए 4 बराबर 400, 4% बराबर 400। एक का मान आया है 100। पूछा है राम को कितने मत मिले हैं, तो राम को मिले हैं 42 इंटू 100, टोटल हो जाएगा 4200। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए। 5 भाग 1/6 भाग 1/10 भाग 1/18। ठीक है, इसको नीचे से शुरू करना है यहाँ से। तो 10 जब 18 को ऊपर लेकर ये भिन्न बदल जाएगी तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा 18/1। तो 18 की गुणा 10 में करेंगे 180 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे का मान कितना है? 180। तो नया हम यहाँ से शुरू करेंगे अब, 6 भाग 1/180। ठीक है, इसको जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये गुणे का निशान लग जाएगा, ऊपर आ जाएगा 180/1। ठीक है ना। 18 छक्का 108, यानी कि यहाँ से पूरा सॉल्व करके आया है 5 भाग 1/108 0। ठीक है, इतना आया है। अब फिर वही काम करना है, इसको ऊपर लेके जाना है। 5 गुणा 10 80/1 कर लेते हैं गुणा। 5 1 5 0 0, 5 8 40 का 0, 1 बचा है। 10 बचे 50, 1 मिनट 1 मिनट, 5 0 0, 8 पंचे 40 का 0, 4 बचे, 10 बचे 50 और 4 54। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ये 54 लिखा है। हमारा राइट आंसर क्या है? 5400 है। आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम अपने तरीके से बताते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है, एक कार पहले 3 मिनट में 20 मीटर चलती है। तो एक काम करना है, मीटर जो है इसको आप चेंज कर लो किलोमीटर में, बटे 1000 करेंगे तो किलोमीटर बन जाएगा। कितना आएगा? 0.02। ठीक है, फिर लिखा है मिनट, मिनट को चेंज कर लो आप घंटे में। 3 मिनट घंटे में कैसे बनाएंगे? बटे 60, 1/20, 0.00 20 पंचे 100, तो आएगा 0.05। ठीक है, हमने मिनट को घंटे में बना लिया और मीटर को किलोमीटर में बना लिया। और अगले 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की गति से चलती है। अच्छा, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपना समय। 50 किलोमीटर है बटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 50 1 50, 50 दूना 100, 0.02 पंचे 10। तो यहाँ से जो टी आया है वो 0.05 आया है। ठीक है, समझ में आया? आप देखिए, औसत चाल निकालना है। औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर ये है, प्लस 0.02 ये है, बटे कुल समय कितना है? 0.05 ये है, प्लस 0.5 ये है। इसको जोड़ लेते हैं, ये आएगा आपका 50.02 बटे आपका आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0.55। ठीक है। अच्छा, ये आपका आएगा जबकि हमने सारी वैल्यू छोटे में कर ली है। मीटर पर सेकंड में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हमने 1 मिनट, हमने सारी वैल्यू जो है किलोमीटर, आवर और घंटे में बना ली थी। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे पॉइंट हटा के, तो आपका लगभग आएगा 90.94। कटने के बाद इतना आएगा। लेकिन जब हमने वैल्यू बड़ी में बनाई है, हमसे पूछा है मीटर पर सेकंड में,
तो यहाँ से 5/18 से भाग करें, गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू छोटे में बन के आएगी। तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो 25.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर। देखिए तरीका हम आपको बता रहे हैं। कैलकुलेशन जो आपकी छोटी मड़ी है, जैसे आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ये आपको स्वयं करनी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन भी अगर हम बताते हुए चलेंगे तो फिर आप मैथ कैसे सीखेंगे। हमारे चैनल पे सिर्फ क्वेश्चन लगवाना नहीं, आंसर बताना नहीं, आपको सिखाना है। इसका हमने पूरा तरीका आपको बता दिया है। आप लोग दोबारा क्वेश्चन को रोक के लगाइएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 में बेचा जाता है। देखिए इसमें लिखा है बेचा जाता है दो वस्तुओं को, ठीक है। अगर इसमें होता खरीदा जाता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन बोला है बेचा जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब देखिए इसको देखते हैं। ये दोनों वस्तुएं जो बेची गई हैं ये टोटल कितने की होंगी? टोटल होंगी ये 2 दूनी 4, 0, 9504 की ये बेची गई होंगी, ठीक है। ये लिखा 9504 की ये बेची गई होंगी। अच्छा, इनका क्रय मूल्य अगर हम निकाल लें तो पता चल जाएगा कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो पहली वस्तु पर 32% का लाभ हुआ है। 132 बराबर 4752, तो 100% का मान यहाँ से निकाल लेते हैं पहले, बटे 132। तो जब आप इसको काटोगे तो आपका 3600 आएगा। और दूसरी वस्तु की अगर हम बात करें तो उस पर 28% की लॉस हुई है। 28% का क्या हुआ है? लॉस। तो यहाँ से हो जाएगा 72% का मान, फिर से वही वस्तु 4752। यहाँ से जब आप 100% का मान निकालोगे 4752 इंटू 100/72। देखिए ये इतनी कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है, हम नहीं करेंगे यहाँ पे, हम आपको तरीका बता रहे हैं। मैथ अगर सीखना है तो आपको कैलकुलेशन अपने हाथों से करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6600 आएगा। दोनों वस्तु का सीपी आ चुका है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, जितने में वो वस्तु खरीदी थी, कितने की हो गई, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 0 0 6 6 12, 1 बचा, 6 3 9 1 10, 10 200। इतने की वो चीज़ खरीदी है, इतने में बेची है। अब देखना है हमें ये कि कितने का लॉस हो गया। लॉस हुआ है ना, हाँ लॉस हुआ है। हमको घटाओगे तो आएगा आपका 696। और लॉस हुआ किस पे है? 10,200 पर, गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। जब आप इसको काटोगे तो लगभग आपका जाएगा 6.8% की हानि, क्योंकि हानि हुई है। इतने में खरीदा है, इतने में बेचा है। 6.8% की हानि ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाज्य? तो इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। अब 100 और 500 के बीच में चाहिए, तो 60 तो होगी नहीं, 60 का 2 गुना 120 वो संख्या होगी कि 100 के बीच में आती है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद की जो संख्या होगी उसमें फिर 60 अगर हम जोड़ के देखें तो 118, एक संख्या ये होगी, एक संख्या 180, एक संख्या ये होगी। फिर 60 जोड़ के देखेंगे तो आएगा 8 से 14 240, एक संख्या ये हो गई। फिर देखते हैं 60 जोड़ के, 6 4 10 300, एक संख्या ये हो गई। फिर 60 जोड़ते हैं तो 360 हो गया। फिर 60 इसमें जोड़ते हैं तो 6 6 12, 420 हो गया। फिर इसमें 60 जोड़ते हैं तो 480 हो गया, एक संख्या ये हो गई। हमसे पूछा है कितनी संख्याएं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 7 संख्याएं हैं जो 100 और 500 के बीच में है। ऑप्शन नंबर आपका 7 में। ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे ऐसे ही सोल्यूशन पाने के लिए। जय हिंद।